दोस्तों, आज अपनी यादों की खिड़की खोलते हैं पुष्पावली जी के साथ, जो रेखा की माँ थी। रेखा की माँ पुष्पावली खुद साउथ की एक्ट्रेस थी। पुष्पावली तमिल और तेलुगु सिनेमा की चर्चित स्टार थी, लेकिन उनकी लाइफ ट्रेजेडी से भरी रही। घर चलाने के लिए छोटी उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। 1947 में आई फिल्म मिस मालिनी में पुष्पावली पहली बार हीरोइन बनकर पर्दे पर उतरी और छा गईं। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात साउथ एक्टर जेमिनी गणेशन से हुई। पुष्पावली और जेमिनी गणेशन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री असल ज़िंदगी में रोमांस में बदल गई। कई मुश्किलों के बावजूद दोनों ने रिश्ता नहीं तोड़ा और पुष्पावली 2 बच्चों की मां बन गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा जेमिनी गणेशन और पुष्पावली की बड़ी बेटी हैं। 2 बच्चों के जन्म के बावजूद जेमिनी ने कभी पुष्पावली को अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। पुष्पावली ने अकेले के दम पर ही बच्चों को पाला और ज़रूरत पड़ने पर 14 साल की रेखा को भी फिल्मों में काम करवाने से नहीं हिचकिचाईं। पुष्पावली का जन्म 3 जनवरी 1926 को आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले पेंटापंडु गांव में हुआ था। उनका असली नाम कंडाला वेंकट पुष्पावली तैरम्मा था। फिल्मों में उनकी शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर हुई। पुष्पावली ने फिल्म संपूर्ण रामायण में 10 साल की उम्र में सीता के बचपन का किरदार निभाया था। पुष्पावली को इस फिल्म में सिर्फ 3 दिन काम करने के लिए 300 रुपये फीस दी गई थी। उस जमाने के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट छोटे मोटे रोल किए। पुष्पावली के माता पिता गरीब थे, इसलिए उन्होंने कम उम्र में ही बेटी से काम करवाना शुरू कर दिया। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर पुष्पावली की जो भी कमाई होती उससे पूरे परिवार का खर्चा चलता था। यही वजह रही कि पुष्पावली कभी स्कूल नहीं जा पाईं, क्योंकि उनका ज़्यादातर समय फिल्मों के सेट्स पर ही बीतता था। पुष्पावली का बचपन अभी बीता भी नहीं था कि 14 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। 1940 में उनकी शादी हुई वी रंगचारी नाम के एक वकील से। शादी के बावजूद पुष्पावली ने फिल्मों में काम करना बंद नहीं किया। 16 साल की उम्र में उन्होंने 1942 में आई तेलुगु फिल्म वाला नगम्मा से सपोर्टिंग रोल निभाने शुरू किए। पुष्पावली के पति और ससुराल वालों को उनके फिल्मों में काम करने पर सख्त ऐतराज़ था। इसी तरह से पुष्पावली और उनके पति रंगचारी के रिश्तों में दरार आने लगी। शादी के बाद पुष्पावली 2 बच्चों की मां बनी। 1946 में उनकी और रंगचारी की शादी टूट गई। दोनों अलग रहने लगे, लेकिन तलाक नहीं हुआ। निजी जिंदगी की उथल पुथल का असर पुष्पावली ने अपने काम पर नहीं पड़ने दिया। 1946 तक पुष्पावली छोटे मोटे रोल करके फिल्मों में स्ट्रगल करती रहीं। फिर उनकी किस्मत खुली। 1947 में फिल्म मिस मालिनी के जरिए उन्होंने बतौर हीरोइन अपना डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके हीरो जेमिनी गणेशन से उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन जेमिनी और पुष्पावली की रोमांटिक केमिस्ट्री को काफ़ी पसंद किया गया। जेमिनी और पुष्पावली 1948 में आई फिल्म चक्रधारी में फिर से काम करते नजर आए। इस फिल्म में पुष्पावली लीड रोल में थी, जबकि जेमिनी गणेशन का बहुत छोटा रोल दिया गया। इस फिल्म के बाद गेम पलट गया और गणेशन बड़े स्टार बन गए। वहीं पुष्पावली को केवल सपोर्टिंग रोल ही ऑफर होने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बतौर हीरोइन उन्होंने जिन फिल्मों में काम किया वे फ्लॉप होने लगीं। उन्होंने कुछ और फिल्मों में गणेशन के साथ काम किया। फिल्मों में काम करते करते पुष्पावली और जेमिनी गणेशन के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती गईं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। शादीशुदा और 2 बच्चों की मां के होने के बावजूद पुष्पावली जेमिनी के प्यार में पागल हो गई। वहीं जेमिनी भी शादीशुदा होकर पुष्पावली से अफेयर कर बैठे। जेमिनी की पहली शादी आला मेलू नाम की लड़की से कम उम्र में हो गई थी। पुष्पावली के प्यार में पड़ने के बाद जेमिनी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा। जेमिनी के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए पुष्पावली प्रेग्नेंट हो गई और बेटी को जन्म दिया। ये थी भानु रेखा गणेशन यानी रेखा। पहली बेटी के पैदा होने कुछ समय बाद पुष्पावली फिर बच्चे की मां बनी। इस तरह उनकी 2 बेटियां। पुष्पावली चाहती थी कि जेमिनी उनसे शादी करके घर बसा ले, उनके बच्चों को अपना ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेमिनी ने पुष्पावली को सब कुछ दिया, लेकिन अपना नाम नहीं दे पाए। यही कारण रहा कि रेखा का जन्म हुआ तो उन्हें जेमिनी और पुष्पावली की नाजायज़ बेटी कहा गया। नतीजन रेखा का बचपन में पिता के प्यार के बिना गुजरा। रेखा की स्कूलिंग मद्रास के कॉन्वेंट स्कूल में हुई, वहीं जहां जेमिनी गणेशन उनकी पहली पत्नी के बच्चे पढ़ते थे। जेमिनी रोज़ अपने बच्चों को लेने जाते, लेकिन वो रेखा को नज़रअंदाज कर देते थे। इसी बीच जेमिनी का अफेयर को स्टार सावित्री के साथ शुरू हो गया। दोनों ने गुपचुप शादी कर ली। जेमिनी ने किस तरह फेरने से
पुष्पावली टूट गई। उन्होंने जैमिनी के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। परिवार की जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर आ गईं। पहली शादी से वो 2 बच्चे और दोनों बेटियों को अकेले पालना पुष्पावली के लिए मुश्किल होने लगा। पुष्पावली फिर फिल्मों में संघर्ष करने लगी। हालांकि उन्हें छोटे मोटे रोल के अलावा कुछ नहीं मिला, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। पुष्पावली का ज़्यादातर वक्त सेट पर ही बीतता, इसलिए वे बेटियां रेखा और राधा को अपनी मां के साथ पास देख रेख के लिए छोड़ देती थी। पुष्पावली के फिल्मों में डाउनफॉल का असर उनकी फैमिली लाइफ पर काफ़ी पड़ा। दोनों बेटियों की परवरिश उनके लिए दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही थी। जब पुष्पावली पाई पाई को मोहताज हो गई तो ऐसे में उन्होंने बेटी रेखा को कम उम्र में फिल्मों में उतार दिया। माँ के कहने पर 14 साल की उम्र में रेखा ने फिल्मों में काम करना शुरू किया। हालांकि वो इस फील्ड में नहीं आना चाहती थी, लेकिन परिवार की मजबूरी उन्हें खींच लाई। इधर फिल्मों में काम करते हुए पुष्पावली की मुलाकात मद्रास के सिनेमेटोग्राफर के प्रकाश से हुई। के प्रकाश और पुष्पावली धीरे धीरे करीब आने लगे और नतीजन उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद पुष्पावली ने अपना नाम के पुष्पावली कर लिया। शादी के बाद वो 2 और बेटियों की माँ बनी। इस तरह उन्होंने शादी और अफेयर के से 6 बच्चों को जन्म दिया। इनमें 2 बच्चे बाबूजी और रामा आई वी रंगाचार्य पुष्पावली की संतान थे। रेखा और राधा जैमिनी गणेशन और पुष्पावली की संतान थी, जबकि सेसु और धनलक्ष्मी को पुष्पावली ने के प्रकाश से शादी के बाद जन्म दिया। पुष्पावली ने तमिल और तेलुगु फिल्मों के अलावा 3 हिंदी फिल्मों में काम किया, जिसमें मधुबाला की तह, बहुत दिन हुआ, अशोक कुमार की फिल्म गृहस्थी और फिल्म संसार शामिल थी। तीनों ही फिल्में पुष्पावली को छोटे किरदारों में ही देखा गया। 1969 में आई तेलुगु फिल्म बंगारू पंजारम पुष्पावली की आखिरी फिल्म साबित हुई। उसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और किसी फिल्म में काम नहीं किया। अपनी मां पुष्पावली की तारीफ करते हुए रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा, मां मेरी मेंटर थी। उन्हें देखकर मुझे लगता था कि जैसे वो देवी हैं। उन्होंने मुझे प्यार और सभ्यता से जीना सिखाया। वो मुझसे हमेशा कहती कि तुम अपनी आंखों की चमक को खोने नहीं देना। रेखा ने इंटरव्यू में ये भी बताया कि उनकी मां ने उन्हें जीवन जीने के क्या मंत्र दिए थे। रेखा ने कहा, उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया कि मौलिकता पर जोर दो, वो करो जो दिल चाहे, वो नहीं कि जो दूसरे तुम पर थोपें। धन्यवाद।